हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके हरियाणा के एग्ज़ाम में आते हैं, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओ.पी. सिंह द्वारा लिखित जिन ढूंढा तिन पाया नामक पुस्तक का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। जिन ढूंढा तिन पाया जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ओ.पी. सिंह, उन्होंने ये बुक लिखी थी। उनका उद्घाटन किसने किया था? तो उस बुक का उद्घाटन किया था श्री मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओ.पी. सिंह द्वारा लिखित एक पुस्तक जिन ढूंढा तिन पाया का विमोचन किया था। हरियाणा पुलिस में थे ये एडीजीपी रैंक के अधिकारी सिंह की यह तीसरी पुस्तक है। ठीक है, उस टाइम क्या थे ये? वो मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर कौन है, किसको कहते हैं? हु इज़ पॉपुलरली नॉन एज शेक्सपियर ऑफ हरियाणा? तो श्री दीपचंद बहमन जी को हरियाणा का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, पंडित दीपचंद बहमन, इनका कालक्रम कितना है? 1884 से 1940। हरियाणा के सांग कलाकार थे, ये एक सांग कलाकार हैं पंडित दीपचंद बहमन। उनका जन्म कहाँ पे हुआ? सोनीपत जिले के खेड़ा खंडा गांव में हुआ। उन्हें लोकप्रिय रूप से हरियाणा का शेक्सपियर या कालिदास के रूप में जाना जाता है। ये लोक कवि किशन लाल भाट के लगभग 200 साल बाद 20वीं सदी में सांग कला के सूत्रधार रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता है? जो हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक पत्रिका है, समाचार पत्र है, ये हरियाणा के कौन से जिले से प्रकाशित होता है? तो ये हरियाणा के रोहतक जिले से प्रकाशित होता है हरियाणा तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? जो हरियाणा में कितने क्लाइमेट जोन है? तो हरियाणा में 4 क्लाइमेट जोन है। ठीक है, पारिस्थितिक और फसल फत्ती के आधार पर पूरे हरियाणा को कितने 3 क्षेत्रों में वैसे तो बांटा गया है। ठीक है, पर वैसे है 4, तो आपको एग्जाम में 4 क्लिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौधरी बंसीलाल को डैश के रूप में जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल इज बेस्ट नोन एज, चौधरी बंसीलाल को क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, सॉरी हरियाणा। ठीक है, आयरन मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ कांग्रेस अधिकारी भी रह चुके हैं। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, थे ये। कई लोगों द्वारा आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? चौधरी बंसीलाल का भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में जाट परिवार में हुआ था, और इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1927 को। उन्होंने 3 अलग अलग अवधियों ये इन्होंने इनमें काम किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, बंसीलाल को 1975 में आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी का एक करीबी विश्वास पात्र माना जाता था। उन्होंने दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक रक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं भी दी थी, और 1975 में केंद्र सरकार में बिना विभाग के मंत्री के रूप में उनका एक संक्षिप्त कार्यकाल रहा था। तो हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है चौधरी बंसीलाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था? जो अंबाला है उसको छावनी, अंबाला छावनी कब बनाया गया था? तो 1843 में, 1843 में अंबाला आर्मी कैंटोनमेंट की स्थापना 1848 में की गई थी, जब अंग्रेज़ों को 1841 से 42 के मलेरिया महामारी के बाद करनाल छावनी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तब क्या हुआ था? अंग्रेज़ों का भारत पर कब्जा था, हरियाणा पे भी, और 1841 से 42 में क्या हुआ? मलेरिया की महामारी आ गई थी, और उनको क्या है, करनाल छावनी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, क्योंकि वो इतनी जल्दी से क्या है, एकदम जैसे कोरोना था अब, ठीक है, वो एकदम से कंट्रोल में नहीं आता, ऐसी उस टाइम मलेरिया महामारी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी हुई हैं? आपको पता होगा कि साक्षी मलिक ने क्या संन्यास ले लिया है, ठीक है, खेलों से। तो ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान है साक्षी मलिक है। किस खेल से जुड़े हुए हैं ये? तो ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, साक्षी मलिक हरियाणा की महिला पहलवान है। उन्होंने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 2016 में ग्रीष्मकाल ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था।
भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वह पहली महिला पहलवान है। ये आप याद रखना, साक्षी मलिक जी। इससे पहले इन्होंने ग्लासगो में आयोजित 2014 के रक्षामंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक भी जीता था। 2014 की विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हरियाणा के दर्शन लाल जैन को 2019 में डैश के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार दर्शन लाल जैन को किस में मिला है? तो इनको मिला है सोशल वर्कर के रूप में, सामाजिक कार्य करने के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा से गुजरने वाले दो प्रमुख और महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे DMIC और AKIC, जहां DMIC का मतलब क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और AKIC का क्या मतलब है? तो यहाँ पर AKIC का मतलब हो जाएगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, AKIC का क्या हो गया? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और DMIC का हो गया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो पंडित नेकीराम शर्मा हैं उनको क्या कहा जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मायना का जन्म हरियाणा के कौन से गांव में हुआ था? जो प्रसिद्ध हरियाणवी कवि है दयाचंद मायना है। ठीक है, दयाचंद मायना कौन है? हरियाणवी कवि हैं। इनका जन्म हरियाणा के कौन से गांव में हुआ था? तो इनका गांव हुआ था मायना गांव में ही हुआ था। ठीक है, दयाचंद मायना हरियाणवी भाषा के कवि थे। वह उन महत्वपूर्ण कवियों और लोकगीतों कलाकारों में से एक हैं जिनका हरियाणा ने कभी निर्माण किया था। उनका जन्म 10 मार्च 1915 को हरियाणा के रोहतक जिले में मायना में हुए एक वाल्मीकि जाति परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश को हरियाणवी संगीत के सूर्य कवि से सम्मानित किया गया था। हरियाणा संगीत के सूर्य कवि किनको कहा जाता है? तो कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद जी को, हरियाणा के सूर्य कवि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार ये पढ़ लेते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जी का जन्म कब हुआ था? 1903 में हुआ था, और मृत्यु हुई थी 1945 में। हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि व लोक कलाकार थे। हरियाणवी रागनी और सांग में उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण उन्हें सूर्य कवि कहा जाता है। उन्हें हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो है ना बीच में हरियाणा का कालिदास, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ हरियाणा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं जाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो हरियाणा से होकर नहीं जाती है? जो गंगा है वो हरियाणा से होकर नहीं जाती है। यमुना राज्य की एकमात्र चिरस्थायी नदी है जो पूर्वी सीमा पर बहती है। उत्तरी हरियाणा में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली कई बरसाती नदियां हैं जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ये आप सब पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है हरियाणा की लार्जेस्ट सबसे? तो दमदमा लेक है हरियाणा की सबसे लार्जेस्ट झील। दमदमा झील है गुड़गांव जिले के सोहना में स्थित है और हरियाणा में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। गुड़गांव शहर से इसकी लंबाई सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, सुरम्य अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। कौन सी जो रेंज है, हिल्स है या वो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के बीच में है? तो जो शिवालिक रेंज है वो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। ठीक है, हरियाणा हिमालय की 3 श्रेणियों में से एक है। ज्ञात हो कि अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। वैसे ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, जो अरावली की श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान हरियाणा में ये तो पुराना क्वेश्चन है। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा निसंचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या था ये? बाल देखभाल संस्थानों का नाम, इनका नाम बदलकर रख दिया गया है जगन्नाथ आश्रम। ठीक है, जगन्नाथ आश्रम इनका नाम रख दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 दिसंबर 2018 को राज्य के बाल देखभाल संस्थान का नाम बदलकर
जगन्नाथ आश्रम किए जाने की घोषणा की। इस नाम परिवर्तन की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी बाल देखभाल संस्थानों का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए इन सभी संस्थानों को एक ही नाम देना उचित होगा। ठीक है, उनका यही कहना था कि सबको मतलब सबका उद्देश्य तो एम तो बाल देखभाल करना है, तो इसलिए उनको नाम भी उन्होंने एक ही रख दिया, जगन्नाथ आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? इनमें से खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। ठीक है, खरीफ की फसलों को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता और पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं और उन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के पास इसको काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? इनमें से कौन सी मिट्टी है जो हरियाणा में नहीं पाई जाती? जो काली मिट्टी है वो हरियाणा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र महाभारत के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था महाभारत है, वो किसके सिंहासन के लिए लड़ा गया था? क्यों हुआ था वो युद्ध? तो वो हस्तिनापुर सिंहासन के लिए लड़ा गया था। ठीक है, कुरुक्षेत्र युद्ध जिसे महाभारत युद्ध भी कहा जाता है, हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित एक युद्ध है। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए चचेरे भाई कौरवों और पांडवों के दो समूहों के बीच वंशावली उत्तराधिकार के लिए यह संघर्ष पैदा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा की एक बोली है। हरियाणवी भाषा वो किसकी एक बोली, किस में से निकली हुई है वो? तो हिंदी भाषा की एक वो बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के सीएम बने थे? कौन से जो फ्रीडम फाइटर थे जो बाद में हरियाणा के सीएम बन गए थे? तो चौधरी बंसीलाल है, वो क्या थे? उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। चौधरी बंसीलाल एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ कांग्रेस अधिकारी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कई लोगों द्वारा आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है इनको, क्योंकि उन्होंने भाग लिया था लड़ाइयों में। ठीक है, और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे। इनका जन्म हमने पहले देखा है कि कहाँ हुआ है, हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गाँव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था उस समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? जब 1966 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था, उस टाइम कितने ज़िले थे हरियाणा में? उस टाइम ज़िले थे 7। ठीक है, 7 थे। कौन कौन से थे देख लेते हैं हम। रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला, ये 7 ज़िले थे उस टाइम 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद है, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, एरिया के हिसाब से है सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा किसको कहा जाता है हरियाणा में, किस जिले को? तो करनाल में कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा हास्य कवि के रूप में प्रसिद्ध है और हरियाणा राज्य से है? हरियाणा का हास्य कवि किसको कहते हैं और वो हरियाणा राज्य से ही हैं। ठीक है, तो सुरेंद्र शर्मा जी हैं, इनको क्या कहा जाता है? हरियाणा के हास्य कवि कहा जाता है। भारत के लोकप्रिय हास्य कवि भी हैं ये। उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है? 29 जुलाई 1945 को हरियाणा के नांगल गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश को राज्य गठन के समय हरियाणा के राज्य कवि के रूप में मान्यता दी गई थी? किसको राज्य गठन के समय हरियाणा के राज्य कवि, हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किनको मान्यता दी गई थी? तो उदय भानु जी को दी गई थी। ठीक है, ये क्या है कि हिंदी कवि थे, उन्हें हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान समेत कई देशों की यात्राओं में अपनी रुबाई और अपने साहित्य धर्म की महक बिखेरने वाले हंस की कई प्रसिद्ध रचनाएं हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड समेत साहित्य के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाती जाती रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा में किसके द्वारा शुरू की गई थी? संदेश साप्ताहिक पत्रिका तो नेकीराम शर्मा जी के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत की गई थी
इनका जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1987 को केलंगा गांव में संस्कृत के प्रकांड पंडित हरिप्रसाद मिश्र के घर पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी झील गुरुग्राम में स्थित है? इनमें से कौन सी झील गुरुग्राम में है? तो जो दमदमा लेक है वो क्या है, गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? तो इनमें से जो कौशल्या बांध है वो क्या है, हरियाणा में है। कौशल्या बांध भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर कस्बे में माटी का उसारा हुआ एक कृत्रिम बांध है, खुद ही बनाया हुआ है इंसानों ने। यह घग्गर नदी की, मतलब नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। यह घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या पर बना हुआ है। यह बांध 2018 से 2012 के समय के भीतर बनकर तैयार हुआ था, जिसका मुख्य मंतव्य पानी की सप्लाई करना। पानी की सप्लाई के लिए सिंथेटिक ये जो बांध है, ठीक है, बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा में नहीं है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा में नहीं है? तो सतपुड़ा की श्रेणियाँ हरियाणा में नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी योजना हरियाणा में बाल विवाह के मुद्दों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है? बाल विवाह के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कौन सी जो योजना बनाई गई थी? तो बनाई गई थी अपनी बेटी अपना धन। ठीक है, अपनी बेटी अपना धन योजना हरियाणा में बाल विवाह के मुद्दों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है। इस योजना को किसने शुरू किया था? 1994 में भजनलाल सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था? किस ऐप को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था? जो सरल ऐप है उसको किया गया था। ठीक है, क्या था ये सरल ऐप? हरियाणा के नागरिकों के लिए एकल सेवा वितरण प्लेटफॉर्म है। राज्य के सभी लोग राशन कार्ड, डेयरी, लोन, पेंशन आदि सभी सहित योजनाओं और सेवाओं की सूची PDF फॉर्मेट में सरल हरियाणा पोर्टल पर ये डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना होता है? सबसे ज़्यादा गर्मी हरियाणा में किस महीने में होती है? तो मई महीने में हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। हरियाणा का मौसम गर्मी में बहुत गर्म जबकि सर्दियों में मध्यम ठंडा रहता है। सबसे गर्म महीने और जून होते हैं जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। नारनौल व हिसार गर्मी में सबसे गर्म और सर्दी में सबसे ठंडे शहर और सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन डैश में किया गया था? विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था हरियाणा में? तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, पंचकुला में मॉर्निंग में आखिरकार दुनिया का पहला हर्बल फॉरेस्ट तैयार हो ही गया, जिनका उद्घाटन पतंजलि प्रमुख बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिसंबर 2018 में किया। बाबा रामदेव ने इस पार्क को दुनिया को समर्पित किया। मोरनी की पहाड़ियों में करीब 100 एकड़ जगह में यह हर्बल पार्क बनाया गया है। वहीं बाबा रामदेव ने बताया कि यह 1100 पौधे लगाए गए हैं और 25,000 जड़ी बूटियाँ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा और पंजाब में डैश के दौरान जलने वाली खूंटी वायु प्रदूषण के लिए गंभीर खतरा है। अक्टूबर से नवंबर में जो फसल कटने के बाद जो आग वगैरह नुकसान करती है हमारे एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हरियाणा का एक विश्वविद्यालय है जिसको 2018 के लिए देश का सबसे स्वच्छ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, इसको सबसे स्वच्छ का अवार्ड मिला था 19 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया था? तो भूदान मूवमेंट था, उसमें हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किन्होंने भाग लिया था? तो भाई परमानंद ने भाग लिया था। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने विनोबा भावे के संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए गीत भी गाए थे। ठीक है, तो गाइज हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।